की परिभाषा वो असमी है, हम यहाँ महाराष्ट्र में है, मगर एक दूसरे को साथ मिलाना वो अपने कलर में पेश करते हैं, वो बहुत बढ़िया होता है। और आई विश रविन मोस्ट ग्रेट सक्सेस ऑफ हिज लाइफ एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मैं तो भाई भौचक्का रह गया कि ये क्या हो रहा है विद इन 2 मिनट्स, और वो भी दोनों हाथों से वो जो कुछ करते हैं वो एक मैं तो कहता हूँ कि भगवान की देन है। और देखते देखते मेरे सिग्नेचर का जो रूप बन गया उसको मैं डेफिनेटली पेंटिंग करके फ्रेम करके मेरे घर पे लगाने वाला हूँ। आज सचमुच कहा तो एक आश्चर्य लगा। गए 12-15 साल से एज अ शरीफ ऑफ मुंबई, आई एम डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े, and I come to all these various showrooms, shows, see, and this is a common place for me. This Nehru Center, practically every month, second I come here for inauguration of this, whether here or the other places. But for the first time, I am seeing something different, totally different, I tell you. And salute to him, I tell you. Totally new, I tell you. You will not believe it. With just a signature, he made something totally a different word, I tell you. I really congratulate him for having such a wonderful show. And I am sure, I have already heard that he is a very, very popular person. Already has got more than 3,000 students are with him. And all over he has got the popularity. But totally this is something new I think. In the paintings, Gautam, you will also agree with me that I have not seen, though I inaugurate so many, sir, you will not believe it. And almost 10 to 15 years I have been doing it. So, Mr. Ramin, I am really proud of your team. And I really wish the Sharif of Mumbai, I definitely like to tell my people, for Bombay people, you must come. How many days you have got this? The exhibition, 1 day, 3 days? 7 days. You must come here, see it, and learn this something new, I tell you. Everything in the picture. He started with a signature, which is something very unique. I can tell you, it's very unique because each one's signature is different. Yeah, correct. It is not the same one. So, creating from the signature to an art is something very A big picture. unique, and Created. and then it's a picture itself. You know, you can read in that what you have put in, and I think it is wonderful work that you are doing it. Keep it up. Keep God it up. gifted. I am very God very gifted. happy. God bless you. पेंटिंग में एक बहुत ही संवेदनशील इंसान में देख रहा हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने जो हर एक पेंटिंग में उनकी जो सोच है एक मानवता के आजू बाजू में घूमने वाली है, इसलिए मुझे उनकी पेंटिंग ज़्यादा भाती है। स्पेशली जो छोटे ब्लैक एंड वाइट जो ड्राइंग्स लिखे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं,
कम मीडियम में उन्होंने अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मैं रविंद्र जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उनका, और ऐसे ही वो काम करते रहें। बहुत सारा काम उनका देखना है आगे भी, और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मैं काम करते आ रहा हूँ, और मुझे पता नहीं था जो लोगों को बीच में इतना रिस्पॉन्स आएगा, और मेरा पेंटिंग्स कभी भी इस तरफ महल पे जहाँ इतना प्रेस्टिजियस गैलरी नेहरू आर्ट सेंटर, इसमें मेरा प्रदर्शनी होगा। और ये सारे एक मेरा ड्रीम था, और कोई भी चीज़ मैं छोटा नहीं समझता था। बचपन से मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता था, ड्राइंग में, पेंटिंग्स एंड अदर स्कल्पचर में, लाइन ड्राइंग ज़्यादातर करता हूँ। और ऐसे मेरा जन्म बहुत ही इंटीरियर विलेज गांव में है, इसलिए मैं हमेशा नेचर से रिलेटेड था, और नेचर का जो एक आवाज़ और नेचर का जो एक आकर्षण होता है वो हम हमेशा उनका साथ विलीन हो जाता रहा। तो चाहे पैडी फील्ड हो, चाहे रिवर हो, चाहे बहुत सारे हिल्स हो, ये सारे के साथ मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, और उनका साथ ही मैं मेरा एक मेमोरिकली पेंटिंग ड्राइंग करते रहता हूँ। इतना सारे मीडिया मेरे पास उस टाइम नहीं था, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास था, चाहे क्ले हो या कोई भी स्टिक हो या चारकल हो, इस तरफ चीज़ लेके हम हमेशा पेंटिंग करते रहता था। और एक टाइम आया जब हम दोनों हाथ और पैर से ड्राइंग करने लगे थे। उसके बाद रियलिटी शोज़ में, काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, जैसे कलर्स टीवी, सोनी टीवी, जी टीवी, ईटीवी भारत, ईटीवी मराठी, तेलुगु, जी बांग्ला इत्यादि, बहुत सारे टीवी चैनल में मेरा ये शोकेस हुआ, जहाँ लोगों को अच्छा लगा। तब से मेरा जो एक एबनॉर्मलिटी, मैं कभी सोचता नहीं था मेरा जो सिग्नेचर पेंटिंग लोगों को अच्छा लगेगा, मेरा ब्लोइंग पेंटिंग जो मैं फूंक दे के मतलब बनाता थे, और मेरा फायर पेंटिंग, आग से जो पेंटिंग करता था, वो भी लोगों को पास इतना अप्रिसिएट होगा। और बेसिकली जो मैं थोड़ा चैनल या रियलिटी शोज़ में नॉर्मल चीज़ उन लोग को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा हट के कुछ मिराकल उन लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए पेंटिंग को एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। जो पोर्ट्रेट बनाता हूँ वो भी उल्टा करके, जो पोर्ट्रेट कभी बनाता हूँ वो एक पोर्ट्रेट 2-3 अलग अलग सेपरेट कैनवास के करके उसको जोड़ता हूँ। उसके बाद लोगों को मतलब एक मिराकल जैसा मतलब फील होता है। तो ये सारे चीज़ मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, और स्टिल डेट आज भी मैं वही कर रहा हूँ। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। ये 16 मई 2023 इस नेहरू सेंटर पे इतना सारे महान कलाकार महारथी मेरा पास आया, और उन लोग इतना आशीर्वाद दिया, और मेरा ये पेंटिंग्स, मेरा काम उन लोग को इतना एक्सेप्ट किया लोगों को। मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब एक आशीर्वाद का दिन है। आने वाले दिन में हम कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करने के लिए। और इसका साथ मेरा जो स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया एंड बाहर में भी कुछ स्टूडेंट है, जहाँ नियर अबाउट 3000 स्टूडेंट आई हैव, जिसका मेरा एक इंस्टीट्यूट है इलोरा आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, उसमें उन लोग पढ़ते हैं। और मेरा जितना बुक्स, ऑलमोस्ट 45 बुक्स आई हैव ऑलरेडी रिटन। सो ये बुक्स से उन लोग भी बहुत प्रभावित हुआ। और असम में, स्पेशली असम मेरे लिए एक बहुत ही क्रिएटिव एंड लाइक एक संस्कार मूलक एक साइट हो गया, जहाँ असम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है मुझे। और असमीज पीपल, दे आर सो सॉफ्ट, दे आर सो एम्बरेस्ड, दे आर सो इमोशन, उन लोग से बहुत कुछ, ये सारे चीज़ इमोशनली हम इसको डेवलप किया। और धीरे धीरे उन लोग को जो जितना सारे अपकमिंग स्टूडेंट हैं उन लोग को लेके हम ये सब काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना यही है, जैसे आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, सुनने के लिए मिला, जो टैलेंट और पेंटिंग्स चाहे कोई भी कला हो, उसमें डिग्री डिप्लोमा का बात नहीं होता है। दिल से उनका जो प्रैक्टिस, उसमें से जो चीज़ निकलते हैं वो यूनिक होता है। और उनको इस हिसाब से मैं, मेरा जितना सारे स्टूडेंट है उन लोग को भी मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो अपकमिंग आर्टिस्ट है
उन लोग को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कोई भी चीज़ दिल से प्रैक्टिस करते रहो और आगे इस इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, आपका जो पेंटिंग है एक दिन उस जगह पर ज़रूर पहुंचाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो मेरा ये 7 डेज़ का जो एग्जीबिशन, ये नॉट ओनली मुंबई, ऑल ओवर इंडिया का जितना सारे विजिटर आएंगे उन लोग को अच्छा लगेगा। और फिर इस जो आशीर्वाद लेके मैं अपकमिंग आगे जो मुंबई में जैसे सर ने बताया उन्होंने वेलकम किया, मैं कोशिश करूँगा हर महीना में एक एक शो करने के लिए, चाहे मतलब वो सोलो नहीं हो, ग्रुप शो होने से भी होगा, लेकिन अभी पेंटिंग को लोगों को पास लेके जाने के लिए मैं तैयार ऑलरेडी कर लिया। और मैं कोशिश करूँगा इस तरफ एग्जीबिशन में आप लोग को साथ, आप लोग को मीडिया के थ्रू सारे जनता का मेरा जो अंदर छुपे हुए मैसेज हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे सोसाइटी से कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो, ये सारे मैसेज थ्रू पेंटिंग के थ्रू मैं समाज को या सोसाइटी को प्रोवाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने पेंटिंग स्टार्ट किया था, हाँ। तो एक हाथ से बनाते थे, दो हाथ से, मतलब चारों कैसे बनाते थे? बचपन में जब मैं साथियों के साथ हमेशा कुछ खेलने के लिए गया या नदी के पास गया तो हमेशा मुझे नेगलेक्ट करते थे उन लोग, मुझे बॉल या क्रिकेट ये सब खेलना उतना अच्छा नहीं, मैं उस फील्ड में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे अवॉइड करते थे। तो तब मैं साइड में जाके नदी का जो चढ़ बीच में जाके हम कुछ वो स्टिक लेके बड़ा बड़ा का जो मेरा जो अल्फ़ाबेट और नंबर से 1 2 3 ABCD ओ आ क ख ये सब हम लिखते रहते हैं। और जब हम राइट हैंड में करते थे तो हाथ दुखता है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड में हम करते रहते हैं। जब दोनों हाथ ये मतलब दुखते हैं तब हम पैर से मतलब उसको कोशिश करते हैं खड़ा कर। तो एक टाइम आया, मैं देखता हूँ जब साइमल्टेनियसली मेरा दोनों हाथ चलता है, जैसे मैं एक हाथ में 1 लिखूँ या 2 हाथ में मतलब सेकेंड हैंड में हम 2 लिख सकते हैं। जैसे उसके बाद धीरे धीरे इसको डेवलप किया और 2007 में जो शाबाश इंडिया फर्स्ट रियलिटी शो आया उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, जो एट ए टाइम 3 पेंटिंग्स हमने किया, दोनों हाथ और पैर। बाएं हाथ से सुभाष चंद्र, दाएं हाथ से महात्मा गांधी और बाएं लेग एक पैर से हम एक छोटे बच्चे को मतलब इसका तस्वीर बनाया जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। सर आपकी पेंटिंग जो है कुछ इंडियन और कुछ विदेशी नजर आ रहे हैं, तो कैसा? इसमें जो पेंटिंग का जो मेरा स्टाइल है इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके जो मेरा स्पेशली मेरा आइज़ और ये थीम नॉट ओनली इंडियन और लाइक अब्रॉड, ये सारे यूनिवर्स हैं। ये आज ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है, सिर्फ असम का, सिर्फ बंगाल का, सिर्फ मुंबई का नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम सबका अंदर चला गया। इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए लिया ताकि ग्लोबलाइज लोगों के पास ये मैसेज जाए। और ये मेरा जो थीम है, मेरा कलर ट्रीटमेंट से लेके कलर लैंग्वेज से लेके अनदर स्ट्रोक लैंग्वेज से लेके ये सारे के सारे मैं कोशिश करता हूँ, जितना उतना महान कलाकार मैं नहीं हूँ, लेकिन जितना कोशिश करता हूँ मतलब मेरा तरफ से लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। सर आपने बताया कि आपके पास तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं, तो क्या वो भी दोनों हाथ से बना रहे हैं या आने वाली फ्यूचर में बनाएंगे? जो परफॉर्मिंग आर्ट बहुत सारे स्टाइल में मैं करता हूँ, जैसे सैंड आर्ट करता हूँ, सिग्नेचर पेंटिंग करता हूँ और फिर दोनों हाथ। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है उन लोग मतलब डेवलप कर रहे हैं, उन लोग को जो एक एक्सरसाइज होता है उन लोग मतलब धीरे धीरे देखते हैं। और स्पेशली आसाम में मुझे बच्चे लोगों ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर उन लोग मतलब सीखते हैं, तो उन लोग को दोनों हाथ और पैर से ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ जो तुम लोग ऐसे करो, लेकिन ये बात बता सकता हूँ जो तुम लोग कुछ इनोवेटिव काम करो ताकि लोगों को मतलब तुम्हारा ये जो पेंटिंग हो, तुम्हारा जो स्टाइल है, ये सारे के सारे लोगों को तक पहुँचे। और उन लोग भी ये सब काम कर रहे हैं। अभी जो लोग पहले सिर्फ ड्राइंग करते थे उन लोग को अभी लगा सिर्फ नॉट ओनली ड्राइंग, एक फिगर बनाने के लिए, एक चिड़िया बनाने के लिए तुमको चिड़िया ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आप हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई भी नंबर ड्रॉ करो, कोई भी नंबर लिखो और उसके बाद 2-3 लाइन उसमें जोड़ो तो तुरंत आपका पास एक चिड़िया हो जाएगा। चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बर्ड्स हो, फ्लावर हो, एनिमल हो, ये सारे नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स इसमें छुपा हुआ है।
जैसे मैंने सिग्नेचर पेंटिंग किया, सर का सिग्नेचर पेंटिंग, वो सिग्नेचर अभी या बहुत सारे स्टूडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। मतलब कितना सारे, जब भी कोई गेस्ट ने सिग्नेचर करते हैं, उसको आउटलाइन, उसका जो कार्व है, वो सारे कार्व हजारों ऑब्जेक्ट के साथ उसका मिलता जुलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट तुरंत उन्होंने ऐसे खींच दिया तो चाहे उसका मे भी चिड़िया का एक पंख का तरफ चला गया या ह्यूमन फिगर का बॉडी का कुछ पोर्शन उसमें आ गया, वो सिग्नेचर 50% ड्राइंग फॉर मी। सो इसलिए बचपन से जो कुछ भी, चाहे वो चाहे गिरा या अदर शैडो या कहीं पे भी कुछ गिरा हुआ है चीज़ से या कोई स्क्रिबलिंग से, ये सारे चीज़ को मैं कन्वर्ट करता हूँ मतलब थ्रू पेंटिंग। सो धीरे धीरे ये प्रोफेशनली ऐसा चीज़ हो गया। अभी ऑलमोस्ट नियर अबाउट 3 लाख हम सिग्नेचर कन्वर्ट कर दिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहाँ मुझे बुलाता है और फिर उन लोग को 700 पीपल उन लोग सिग्नेचर करते हैं और धीरे धीरे वो 1 दिन या 2 दिन के अंदर हम 700 सिग्नेचर उन लोग को गेस्ट का कन्वर्ट कर देता है। तो फिर कंपनी ने उनको गिफ्ट एज ए गिफ्ट हिसाब से, रिटर्न गिफ्ट हिसाब से देते हैं। सर आपका नेक्स्ट आगे प्रोग्राम किस तरह से चलने वाला है? मैं हमेशा जो मेरा एक थीम है, मेरा एक जो एम्बिशन है और सर्च ऑफ टैलेंट मिशन, ये सिर्फ असम से शुरू हुआ और ये मैं बच्चों को अंदर मतलब पहुंचाना चाहता हूँ। ये सिर्फ पेंटिंग्स एक छोटा चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और फिर आने वाले दिनों में जैसे मैथ्स हो, इंग्लिश हो एंड अदर सब्जेक्ट हो, साइंस हो, ये जैसे मतलब लोगों के पास अभी तक ड्राइंग, बहुत पेरेंट्स ने ड्राइंग को सेकेंडरी सब्जेक्ट सोचते हैं। अभी तक बहुत सारे पेरेंट्स ने ड्राइंग को एक एडिशनल सब्जेक्ट सोचते हैं, उन लोग प्रोफेशनली इनको लेने के लिए डरते हैं। लेकिन पेंटिंग या ड्राइंग इनको अगर प्रोफेशनली कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट उन लोग ले सकते हैं, तो डेफिनेटली उन लोग को सेम उनका मेहनत अदर सब्जेक्ट में जितना रहा तो सेम उनका एफर्ट अगर पेंटिंग या ड्राइंग में इस तरफ होने से डेफिनेटली उन लोग को मतलब सक्सेस मिल जाता है। तो मेरा कहना का मतलब ये है, जो आने वाले दिनों में थ्रू एंटरटेन, थ्रू मेरा ये प्रोग्राम, थ्रू मेरा ये रियलिटी शो, इसका अंदर मैं एक मैसेज हमेशा क्रिएट करना चाहता हूँ जो आप लोग पहले आओ, उसके बाद धीरे धीरे ये पेंटिंग का जो वर्ल्ड है उसको देखो और उसके बाद धीरे धीरे उनका जो मन में एक मानसिक और बौद्धिक जो विकास है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। सर आसाम की आपने बात की तो आसाम की पत्ती बहुत फेमस है। हाँ जी। तो आज आपने जो गिफ्ट दिया है तो गेस्टों में क्या दिया है? ये जो मेरा एक फ्रेंड है मिदुल दिहिंगिया, उन्होंने असम का जो चाय पत्ती जहाँ मैंने ऑलरेडी काम करते थे उधर स्टैचू बनाया, तो उनका टी गार्डन में रह के ये सब काम हम किया, पेंटिंग, बहुत सारे पेंटिंग किया। तो आप तो उनको हम बोला था ऐसे ऐसे मेरा एग्जीबिशन है, तो उन्होंने बहुत मुझे अप्रिसिएट किया और उन्होंने खुद बोला जो मेरा जो टी गार्डन का जो रॉ टी है चाय पत्ती आप गेस्ट को दीजिए और तो मेरा तरफ से मतलब और क्या दे सकते हो। तो गेस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और उनको भी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये असम का जो ओरिजिनल टी, उसमें कोई अदर्स केमिकल मिक्स नहीं है, जो फैक्ट्री से आया और उनको पैकेट किया और उनको गिफ्ट दिया। और इसमें अलग अलग जो आप आसाम जाने से आपको दिखाई देगा, जो ब्लैक टी, वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लू टी, रेड टी, ये सारे टीज जितने सारे कलर अलग अलग, उसका कंटेनर अलग अलग हो जाए। लास्ट महीने में एक सीरीज मैंने पेंटिंग किया 100 पेंटिंग्स रिगार्डिंग टी हिस्ट्री, चाय मतलब कहाँ से आया और पहले कहाँ उसका जन्म हुआ और अभी मतलब कैसे वो सारे दुनिया फैल गया, ये सारे हिस्ट्री लेके हम 100 पेंटिंग किया। थैंक यू। हम लोग दिन भर का तो मैंने वो पहले भी देखा है पेंटिंग, और इस बार रोबिन बार जो किया है एक थीम लेके, तो बहुत ही अच्छा थीम है और ये इंटरनेशनल थीम है। तो हम लोग रिलीजन लेके बहुत सारे कंफ्यूज भी रहते हैं, पर उन्होंने पूरा एक पेंटिंग में उसको दिखाया कि हम लोग जितने भी कोशिश करें और धर्म लेके विवाद करें, पर है एक ही कि हम लोग का मकसद यही की है और सबसे
ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो सर, आप भी एक पेंटर हैं, तो आप जो है वो आपका एक अगला एग्जीबिशन कब लग रहा है और कैसे लग रहा है? हाँ, मेरा एग्जीबिशन यहाँ पे ही लगेगा, तो जनवरी 30 तारीख को 2024 में, और मैं 24 का 30 तारीख को जनवरी में, तो वो एसी हॉल में ही लगेगा। और रविन का स्पीड पेंटिंग भी सब लोग पसंद करते हैं, उसका लाइन भी खूब स्ट्रॉन्ग है, और अभी जो काम किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसका कलर कॉम्बिनेशन, जैसे धर्म के हिसाब से कलर को भी यूज़ किया है। सारे पेंटिंग ऐसे कलर नहीं हो जाते, और ग्रीन औरत बनाया मतलब ऐसे नहीं है कि वो ये है, वो मुस्लिम भी दिखाया, ऑरेंज भी किया तो इंडियन दिखाया, तो ये सब उसमें सब बारीकी से दिखाया। तो ये सबसे अच्छा लगा कि मैं भी कोशिश करता हूँ, सबको बोलता हूँ कि हाँ सब लोग आए देखें और पेंटिंग के तारीफ़ करें। बहुत ही अच्छा पेंटिंग।